हेलो बच्चों, आज वर्ग नवम के ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रथम अध्याय के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और कुछ ऐसे एमसीक्यू जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़रूरी है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे प्रथम क्वेश्चन जो है वह यह है कि वह कौन सा स्थान है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, या वह कौन सा स्थान है जो तीन ओर से समुद्र के मिलन स्थल पर है। तो वह स्थान है कन्याकुमारी, क्योंकि लक्षद्वीप, कोलकाता या इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, वो कन्याकुमारी है। अगला है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री का अंतर है भारत के अक्षांशीय विस्तार में। उसके बाद का क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है। तो दुगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से दुगुनी है। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को नहीं छूता है। उत्तर प्रदेश को छूता है। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं छूता है, बल्कि नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश को छूता है। नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश को छूता है। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो उसका मान क्या है। भारत की जो मानक रेखा है, मध्याह्न रेखा, उसका मान क्या है। तो 82 डिग्री जो है वो उसका मान है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ये प्रश्न मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, लेकिन इसका उत्तर होगा कि महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, यानी यूं कहा जाए कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो 2933। जो उत्तर से दक्षिण की होती है, ऊपर से नीचे की ओर जो भारत की भूमि है, और उस स्थलीय भूमि की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अगला है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि वो जो बीच की रेखा है वो कर्क रेखा है, और वो ही उत्तर दक्षिण 2 भागों में, यानी उत्तर ऊपर चला गया जम्मू कश्मीर की तरफ और दक्षिण नीचे चला गया कन्याकुमारी की तरफ। तो ये दोनों भागों में विभाजित करती है कौन सी रेखा। कर्क रेखा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकटतम देश इंडोनेशिया है, जो इंडोनेशिया पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो हम सब जानते हैं ना कि सार्क का सदस्य क्या है, कौन कौन है। तो सार्क का सदस्य चीन नहीं है, चाइना नहीं है। अगला है कि नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो नेपाल और भूटान, यहाँ इंडिया का जो मैप है उस मैप में आपने देखा होगा, यहाँ पे बिहार से सटा हुआ जो रहता है, यहाँ पे वो बिहार से सटा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि कर्क रेखा से ऊपर हो गया तो ये उत्तरी क्षेत्र में है। तो इसलिए कहते हैं कि नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में है। तो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर में है। भारत में दक्षिण में कितने सागर मिलते हैं। जो ये बार बार प्रश्न आ रहा है कि भारत के दक्षिण में कितने सागर हैं। तो आपको तो मैंने बताया है पहले वाले वीडियो में कि एक तरफ इस तमिलनाडु के साइड में बंगाल की खाड़ी है, और केरल के साइड में अरब सागर है, और नीचे में जो है हिंद महासागर है। ठीक है, यानी 3 सागरों के मिलन दक्षिण में होता है। भारत के पश्चिमी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है। तो भारत के पश्चिमी छोर, तो उत्तर हो गया ऊपर में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र है,
और दक्षिण हो गया तमिलनाडु केरल की तरफ, और उत्तर पूर्व में हो गया अरुणाचल प्रदेश, और इधर यानी पश्चिम में जो है वो गुजरात है। ठीक है, कच्छ का क्षेत्र बोला जाता है उसको, वो गुजरात राजस्थान वगैरह है, लेकिन गुजरात मूल रूप से गुजरात कहलाता है। अगला है, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, तो मैंने बार बार बताया आपको कि हमारा देश जो है वो हिंद महासागर के सर पे है। ठीक है, हिंद महासागर जो है वो नीचे बह रही है और हिंद महासागर के जस्ट ऊपर में हमारा देश इंडिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्व में हो गया अरुणाचल प्रदेश, और इधर यानी पश्चिम में जो है वो गुजरात है। ठीक है, कच्छ का क्षेत्र बोला जाता है उसको, वो गुजरात राजस्थान वगैरह है, लेकिन गुजरात मूल रूप से गुजरात कहलाता है। अगला है, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, तो मैंने बार बार बताया आपको कि हमारा देश जो है वो हिंद महासागर के सर पे है। ठीक है, हिंद महासागर जो है वो नीचे बह रही है और हिंद महासागर के जस्ट ऊपर में हमारा देश इंडिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसी के साथ चैप्टर 1 समाप्त होता है, और आगे हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में। वर्ग 9 के बच्चों से खास अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।